क्या फौजी यानी फखर जमान का करियर खत्म हो गया? क्या फखर जमान रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? ये वो बहस है जो राशिद लतीफ के दावे के बाद कि एक क्रिकेटर जो है वो रिटायरमेंट लेने वाला है, उसके बाद शुरू हो गई है। क्रिकेट हलकों में हर कोई इस जाने पे जो है वो जानना चाह रहा है, गॉसिप्स हो रही हैं, र्यूमर्स उड़ रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फखर जमान इस टाइम एनसीए में मौजूद हैं। वो रिहैब कर रहे हैं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में वहां पे रिहैब कर रहे हैं। ये जरूर है कि उनके इर्द गिर्द के चंद लोग जो हैं वो ये बातें जरूर कर रहे हैं कि फखर जमान जो है वो डन हो चुके हैं, वो जो है ना गिव अप कर चुके हैं। लेकिन खुद फखर जमान इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। और फखर जमान के अलावा जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, बड़ा मोहतात हुआ है। लोगों को बात करने से मना कर दिया गया है कि फखर जमान से मुतालिक जो है कोई बात ना करें। फखर जमान जो है उनका आपको याद होगा कि 2021-22 में भी ये मामला हुआ था कि उनकी नीज की इंजरी थी। तब भी ये खबरें आ रही थी कि वो गिव अप कर जाएंगे और वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अब 34 साल के फखर जमान जब कुछ अर्सा पहले जो है वो इंजरी की वजह से उनको बाहर हुआ, फिर एक जो है वो सब जगह ये इतलात थी कि जी उनसे क्रिकेट बोर्ड जो है वो नाराज है। और इन बातों को तकवीत तब मिली थी जब फखर जमान जो डोमेस्टिक इवेंट में जब उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, डोमेस्टिक इवेंट पे उनसे सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने लोकल, तो उन्होंने कहा कि आप फिट नहीं है इसलिए आपको ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने कहा फिट नहीं हूं तो खेल क्यों रहा हूं। तो उस बात से और तकवीत मिल गई कि क्रिकेट बोर्ड में और फखर जमान में ठनी हुई है। लेकिन अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का, फखर जमान जो है वो पहले बॉल को चेस करते हुए बॉल से पहले ही कोलैप्स कर गए और उसके बाद वो उठ ना सके। फिर क्रिकेट बोर्ड ने खबर चला दी कि जी उनके पैर में शायद मोच आ गई है। इस तरह की खबरें दी गई और थोड़ी थोड़ी देर बाद फखर जमान को विकेट द्वारा जो है ना वो फील्डिंग में भेजा जाता रहा, क्योंकि उनसे बैटिंग करवानी थी। वो जितनी देर बाहर रहते उतनी देर वो बैटिंग नहीं कर सकते, तो बेचारे आते फिर चले जाते। इसी तरीके से फिर फखर जमान को चौथे नंबर पे बारी लेनी पड़ी। जो ओपनर था वो चौथे नंबर पे गया और चौथे नंबर पे जब वो गया तो अपनी अपनी बारी की 13वीं बॉल जो उन्होंने खेली, आप देखें कि वो खेलने गए और कोलैप्स कर गए। इन चीजों ने और ज्यादा तकवीत दे दी कि क्या फखर जमान की इंजरी जो है उनके करियर को फुल स्टॉप लगाने जा रही है। फखर जमान को जो लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, फखर जमान जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है। वो बात को घुमाता फिराता नहीं है। उसने जब कोई बात करनी हो वो ठान लेता है और फिर उस पर अमल पैरा होता है। हाँ, ये जरूर है कि उनके इर्द गिर्द के लोग ये बातें कर रहे हैं कि फखर जमान जो है वो गिव अप कर चुके हैं, फखर जमान जो है वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, फखर जमान जो है वो किसी भी वक्त इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो है इसको कहना कि फौजी जो है वो हिम्मत हार गया है, ये कहना कबल वक्त इसलिए होगा क्योंकि अगर हिम्मत हारी होती तो वो रिहैब करने के लिए एनसीए में मौजूद ना होते। एनसीए में वो जिम भी कर रहे हैं, रिहैब भी अपना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फौजी के अंदर ये है कि मैंने वापस आना है। लेकिन ये बात तो तय है कि फखर जमान शायद जो है आपको लॉन्गर फॉर्मेट में अब नजर ना आए। फखर जमान जो है वो हो सकता है कि आपको शॉर्टर फॉर्मेट में नजर आए। उनको मशवरे देने वाले ये मशवरे दे रहे हैं कि आप जो है वो अगर आप समझते हैं कि आप नहीं है तो जान है तो जहान है, तो लिहाजा आप जो है वो क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लें। कुछ लोगों का ये भी इस तरह के मशवरे भी उन पे दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल फखर जमान ऐसा किसी भी मामले पे बहुत ज्यादा संजीदगी से गौर नहीं कर रहे। कुछ लोगों से मशावरत हो रही होगी, सही है, हम इस पर काम कर रहे हैं, आपको बताएंगे। अलबत्ता टॉक ऑफ टाउन यही है कि फखर जमान किसी भी वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। क्रिकेट बोर्ड जो है अभी फंसा हुआ है। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी फखर जमान की आने वाले दिनों में मुलाकात तय है। इसी तरीके से फखर जमान की मुलाकात जो है वो कुछ और लोगों से भी होनी है, जिसके बाद फखर जमान अपना हतमी फैसला करेंगे कि वो लॉन्गर फॉर्मेट को छोड़ रहे हैं और शॉर्टर फॉर्मेट में वो किस तरह की क्रिकेट में नजर आएंगे। क्या वो सिर्फ अपने आप को लीग क्रिकेट की तक महदूद करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में लीग्स में आपकी वैल्यू तभी बनती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा होते हैं। तो फखर जमान को मशवरा देने वाले ये कह रहे हैं कि जो भी ऐलान करना है ये सोच समझ के कीजिएगा कि फिर आपकी लीग क्रिकेट भी खतरे में पड़ सकती है। दूसरी जानिब कुछ लोगों का ये भी उनको कहना है कि जान है तो जहान है, लिहाजा कोई ऐसा रिस्क ना लें। आपको एक बता दूं, आबिद अली के दिल में स्टंट डले, वो क्रिकेट से बाहर चले गए। उसके बाद वो डोमेस्टिक तो खेल रहे हैं लेकिन उनको पाकिस्तान टीम में नहीं आने दिया जा रहा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी पहले ही फखर जमान के साथ नाराज है कि उन्होंने उनको आईना दिखाया था उस्मान वाला को, जो उन्होंने शटअप कॉल दी थी। तो कहीं ये पाकिस्तान की क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेडिकल का रीजन इतना ना बढ़ा दे कि फखर जमान हाथ क्या कहते हैं दिल छोड़ दें और रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। आने वाले दिनों में आपको इस बारे में मजीद अपडेट दूंगा।